हेलो एवरीवन, मैं खेम नारायण माथुर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल 247 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सिखाऊंगा, लेकिन वो जेन्युइनली उस प्रकार का मल्टीपल नहीं होगा जो आप लोग बचपन में सीखते थे कि 2 into 4 5 into 6 इस तरह का। मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मल्टीपल आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बोर्ड में लेकर के आया हुआ हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड के एग्जाम तक ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप लोग अगर इस प्रकार के मल्टीपल को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना होगा, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना होगा। अगर आप ध्यानपूर्वक से देखते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, जिस डिटेल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, वो डिटेल आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक से देखिएगा और अच्छे तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सीखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो इस वीडियो में मैं जो पहला नंबर क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ वो क्या है, 5x+7 इंटू 3x+4 इंटू लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जब मैं सोल्यूशन करूंगा ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन 1। सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5x+7, फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस का मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको मल्टीपल करने के ना बहुत तरीके होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसा मेथड्स बताने वाला हूँ जो सबसे आसान होगा, विदाउट फॉर्मूला होगा और आप लोग आसानी तरीके से इसको सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जब आप इसको मल्टीपल करेंगे ना तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो संख्याएं जो लिखी गई हुई है 5x+7 और यहाँ पर क्या लिखी हुई है 3x+4 लिखी गई हुई है ना, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का जो डिजिट है, जो वेरिएबल है, वो पूरी तरह से इसके साथ क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। सच दैट आप लोग में अगर एग्जांपल दूं तो जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 4 इंटू का इस प्रकार से मैं 5 दे दूं और मैं पूछूं आप लोगों से कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि सिंपली क्या बोलेंगे कि 4 इंटू को 5 इजिकल टू 20 इस प्रकार से आप लोग बोलेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो एग्जैक्टली ये वही चीज है कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो पूरी तरह से इसके साथ क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। या फिर आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर जो चीजें वो इसके साथ मल्टीपल होगी, ठीक है, बात बराबर होगी। आपको किसी भी तरह से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आसानी तरीके से कैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, मैं आप लोग को वही सिखाने वाला हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करना है आप लोगों को कि यहाँ पर ये लिखना है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5x लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 5x लिखा हुआ, ठीक है। तो सिंपली आप लोग इस प्रकार से 5x लिख दीजिएगा, उसके बाद इसे ब्रैकेट दीजिएगा और इधर जो भी चीजें लिखी हुई रहेंगी उनको सिंपली आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का पहला काम रहा। अगला देखिए, यहाँ पर 5x लिख चुके हैं, तो अब क्या है 7x है, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे और माइनस में रहता तो माइनस में रखते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर जो है उसको सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद भाई लोग आप लोग सिंपली क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है और इसको फिर इसके साथ मल्टीपल करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू 3 क्या होगा 15 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स यहाँ और एक एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो, ठीक है। एक बार चलो थोड़ा सा और डिटेल से मैं बताता हूँ। जैसे क्या होगा कि जो 5x है ना वो 3x से मल्टीपल होगा, देखिए किस तरह से होगा, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसके पावर में कुछ भी नहीं तो 1 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 से जब 3 को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 15 होगा और x का पावर 1 और x का पावर 1, तो दोनों मिलके क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से मैं लिख करके बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है, ओके। आगे देखिए 5 इंटू का 4 कितना हो जाएगा 20, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20x, ठीक है। आगे देखिए, अब ये मल्टीपल होगा तो क्या होगा 7 इंटू का 3 तो क्या होगा 21, तो 21x और 7 इंटू का 4 क्या हो जाएगा 28, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 28 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम लोग 15x लिख देंगे और देख सकते हैं आप लोग एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कोई और नहीं था तो यही तो सिंपल तो यही लिखा गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों का वेरिएबल जब सेम है तो दोनों क्या होंगे आपस में ऐड होंगे। तो 20 और 21 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा 41 होगा, तो यहाँ पर 41x लिखेंगे और प्लस का क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसी प्रकार से जो है ना वो मल्टीपल कीजिएगा सभी क्वेश्चन को जब भी आप लोगों को एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर मेरा बताने का तरीका आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है और जो मैं डिटेल से जो जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग एक ही काम कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का और हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जामों में आता है उनको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। साथ ही साथ
आप लोगों को इसी चैनल में अपलोड करूंगा, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब मैं आप लोग को इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली उसी तरह से लिखा हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा मैं माइनस इंक्लूड किया हुआ हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो सोल्यूशन करते हैं सिंपली। तो लिखूंगा मैं सोल्यूशन सेकंड, यहाँ पर क्या आएगा 4x माइनस का 3 और यहाँ क्या आएगा 2x आ जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो संख्याएं हैं वो पूरे इसके साथ मल्टीपल होगा, मैंने आप लोग को बता चुका हूँ 1 में। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्या है 4x है तो यहाँ पर 4x रखेंगे, और यहाँ 2x प्लस का 5 है तो 2x प्लस का 5 लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस का यहाँ पर 5 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 8x² और यहाँ पर 4 × 5 क्या होगा 20, तो यहाँ 20x लिखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे 6x लिखेंगे। ठीक है, यानी 3 × 2 क्या होता है 6 होता है, 6x, और फिर माइनस प्लस माइनस तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 15 होगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग अब 8x² और यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 20 में 6 चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 14x माइनस का यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस प्रकार से 15 लिख देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से घर में बैठ करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तभी आप लोग को हर एक चीज हो अच्छे से समझ में आते रहेगा। चलिए मैं अब आप लोग को इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा 0.8x माइनस 0.5y इंटू 1.5x माइनस का 3y लिखा हुआ है। ठीक, तो यानी यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये अब थोड़ा सा डेसिमल टाइप में दिया हुआ है ना, डेसिमल का है, तो इसको कैसे करेंगे, तो एक चीज ध्यान देंगे, भले ही डेसिमल में दे या फ्रैक्शन में दे, नो डाउट आप लोगों को जो नियम जो अपनाने हैं वो सेम अपनाने, सेम जैसा आप लोगों को क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को मैं थोड़ा इसको दिखाता हूँ अच्छे तरीका से, ताकि आप लोग को हर एक चीज जो समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है 0.8 है तो 0.8x माइनस 0.5y। ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा 1.5x माइनस का 3y, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पर जो भी इसके साथ मल्टीपल होगा, तो सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पर सिंगल सिंगल लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा 0.8x ब्रैकेट बंद कर दूंगा, 1.5x माइनस का 3y हो जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ पर ले लेंगे माइनस का 0.5x। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 1.5x हो जाएगा और माइनस का 3y, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये पूरे इसके साथ मल्टीपल होगा, कहने का मतलब क्या है कि ये इसके साथ मल्टीपल होगा और इसके साथ भी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 0.8 है और यहाँ पर 1.5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे और इसको मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 0 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ 0 0 होगा, आपस में इनको ऐड करेंगे 0 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग क्या है कि पॉइंट के बाद क्या है, एक 1 अंक यहाँ है यानी 1 डिजिट यहाँ है और 1 डिजिट यहाँ है, क्या होगा 1 1 2 डिजिट होगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका 1.t0x² लिख देंगे। ठीक है, और देखिए ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सिंपली माइनस लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब देखिए इसके साथ अब हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे 0.8 को 3 के साथ, तो क्या होगा 3 8 जा 24, तो यहाँ पर सबसे पहले 4 आएगा और फिर इसके साथ मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 0 और 2 रिमाइंडर बचा था तो 2 यहाँ लिख देंगे। 1 डिजिट के बाद क्या करना पॉइंट देना है, तो यहाँ पर क्या होगा 2.4 यहाँ y x y लिखना है ना, यहाँ पर क्या होगा x और y, चूंकि यहाँ x है और यहाँ y है इसलिए x y हो गया। ओके, आगे देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा और यहाँ 0.5 जो होगा वो 1.5 से मल्टीपल होगा। ठीक है, तो उसको भी मैं आप लोग को यहाँ पर मल्टीपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को ज्यादा से यहाँ पर कुछ इधर उधर की चीजें डिस्ट्रक्शन ना हो। ओके, तो चलिए अब इसको मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा 1.5 और 0.5 को आपस में मल्टीपल करेंगे। ठीक है, देखिए 5 5 जा 25 तो 5 हो जाएगा और फिर हैंड में 2 बच जाएगा तो 5 1 जा 5 और फिर इधर 2 7 हो जाएगा, 0 देंगे 0 0 ऐड कर देंगे 5 7 0 होगा और 1 1 2 तो 2 डिजिट के बाद देना पॉइंट, तो यहाँ पर आ गया 0.75 x यहाँ स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 1.5 xy ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर लिखा है 0.5 और 3 को मल्टीपल करेंगे क्या होगा यहाँ पर 5 और फिर इधर क्या होगा 0, तो एक 1 हाथ में बचा था तो 1 आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट देना है,
देख सकते हैं 1.5 मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा अपने घर में बैठ करके जितने भी जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है। चूंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं तो आप लोग समझ में आएगा नहीं, और जब समझ में नहीं आएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ, ये चीज आप लोग घर में जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 1.20 में अगर मैं 0.75 को सब्ट्रैक्ट करूँ, देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 0, यानी क्या आ जाएगा 0.45 आएगा, ओके। तो लिख सकते हैं हम लोग 0.45 एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉइंट के बाद आप लोग को वन डिजिट क्या करना रहता है, रीड करना रहता है, ठीक है। इस बात को भूलिएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स वाई यहाँ है और एक्स वाई यहाँ है, एक है माइनस में और एक है प्लस में, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2.4 में क्या करना है, 1.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा, और इसमें यहाँ 0, तो देख सकते हैं क्या आ रहा है 0.9 एक्स वाई यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर रहा, ठीक है। कैसा लगा आप लोग का सॉल्यूशन, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो आप लोग को फ्रैक्शन में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन में है तो ऐसा नहीं है कि ये आसानी से नहीं बनेगा, बल्कि ये भी आसानी से ही बनेगा, बट आप लोग को नियम जो है जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। बस एक नियम फॉलो करो, 1000 क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, उन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, बना लेना विदाउट फॉर्मूले, ठीक है। तो इसी ध्यान दीजिए, अभी मैंने कोई भी फॉर्मूला यूज अभी तक नहीं किया हुआ, इसी प्रकार से आप लोग को कोई फॉर्मूला यूज भी नहीं करना है, बस आप लोग को सीखना है और अच्छे से बनाना है, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 1/5x, उसके बाद लिखा है प्लस का 2y, ओके। आगे लिखा है 2/3x माइनस का y लिखा है, ठीक है। इसको भी मल्टीपल करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ लिखेंगे 1/5x और यहाँ होगा 2/3x माइनस का y, यहाँ पर प्लस का 2y है, प्लस का 2y लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2/3x माइनस का y, तो माइनस का y लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, देखिए ऊपर वाला ऊपर के साथ और नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीपल होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 से 2 को मल्टीपल करेंगे 2 हो जाएगा, और इसको 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। और x को x से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या बोले, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीपल होगा, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीपल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y के केस में क्या होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्या होगा 1 है, और आप जानते हैं 1 के साथ किसी भी संख्या को मल्टीपल करते हैं तो जो संख्या होती है वही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 1/5 है, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, ठीक है। इसको भूलिएगा नहीं, मैं अच्छे से लिख देता हूँ 1/5, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 1/5 हो गया, और यहाँ पर x और यहाँ y है, तो क्या हो जाएगा x और y, इस प्रकार से सिंपली लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो प्लस 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 होगा तो प्लस लिखेंगे। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 है, तो 2 से मल्टीपल होगा तो 4 हो जाएगा, और 1 3 से मल्टीपल होगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर x और y है तो यहाँ पर क्या होगा x और y लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए प्लस माइनस माइनस, और इसके यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 2 को जब हम लोग 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे तरीका से, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई है इसके वेरिएबल में, इसका भी एक्स वाई, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो इसका पहले कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना होगा हम लोगों को, यहाँ 2/15 एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इनके साथ कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए इसको प्लस में रखना होगा और इनको ब्रैकेट के अंदर ले जाना होगा, ठीक है। देखिए -1/5 एक्स वाई, ठीक है, और फिर ये प्लस का क्या होगा 4/3 एक्स वाई, इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ये सिंपली लिखना है हम लोग को यहाँ पर 2/15 एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का क्या आ जाएगा 15 आएगा, और फिर 5 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, और 3 से इसके साथ मल्टीपल करेंगे, यहाँ 1 है तो वही रह जाएगा 3xy, ठीक है। यहाँ बीच में प्लस देना है, 3 से 5 को डिवाइड करेंगे 15 को तो कितना आएगा 5, और 5 से फिर हम लोग 4 को मल्टीपल करेंगे आएगा 20, तो यहाँ 20xy ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना है आपको। आगे देखिए ये क्या होगा 2/15 यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 2y हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, तो 20 में 3 क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, तो यहाँ पर आएगा 17/15, ठीक है। ये प्लस में क्यों आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में थी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक्स वाई, ओके। तो ये इस रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप लोग जो है ना
अच्छे तरीका से घर में बैठकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और पसंद आ रहा है मेरे समझाने का तरीका तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन सोल्यूशन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि 3x² प्लस 5x माइनस 9 इंटू 3x माइनस का 9 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन आप लोग को बताता हूँ। तो सिंपली क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा 3x²। ठीक है, और ब्रैकेट में बंद करके इसको क्या लिखना होगा, लिखना होगा 3x माइनस का 9। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का 5x है तो प्लस का 5x लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे हम लोग 3x माइनस का 9। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का 9 है तो सिंपली लिखेंगे माइनस का 9, और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का 9। ठीक है, कैसे किस तरह से लिखते हैं मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में ही अच्छे से समझा दिया हूँ। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आप लोग अच्छे से समझ करके बनाते चले जाइएगा, है ना। क्यों लिखा इस तरह से, तो चूंकि इसको पूरे इसके साथ मल्टीपल करना रहता है ना, इसीलिए यहाँ पर सिंगल सिंगल करके लिखा ताकि आसानी से क्या कर सके हम लोग, मल्टीपल कर सके, है ना। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीपल होगा, पहले तो क्या होगा 3 3 जा 9 होगा, तो 9 होगा, एक्स का पावर 2 है और एक्स का पावर यहाँ पर क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 इंटू 9 क्या होगा 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27x² हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा प्लस, और यहाँ पर प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू का 3 क्या होगा 15, और x का पावर 1 और x का पावर 1 कितना होगा x का पावर 2, फिर प्लस माइनस माइनस 5 9 जब 45, तो यहाँ पर 45x हो जाएगा। ओके, फिर ये देखिए माइनस प्लस माइनस 2 9 3 जा 27x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 9 9 जा 81 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग को लिखना है। अब देखिए यहाँ पर एक सिंगल 9 जो है वो क्यूब में दिख रहा है, तो लिखेंगे 9x³। अब देखिए यहाँ x² यहाँ है, x² यहाँ है, दोनों एक साथ काम होंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घटेगा, तो 27 में 15 चला जाएगा। देखिए क्या बचेगा यहाँ पर 2 और 1। ठीक है, कहने का मतलब है 12। ठीक है, यहाँ 12x² बचेगा। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस में थी इसीलिए माइनस में आया। आगे देखिए यहाँ पर क्या माइनस 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 क्या होगा प्लस होगा, दोनों एड हो जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में इसलिए साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, एड करते हैं 7 5 12 तो 2, फिर 2 और 4 6 6, और इधर एक 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x। ठीक है, प्लस का यहाँ क्या होगा 81, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो यही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इजी तरीका से लगा होगा मेरा समझाने का तरीका, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा बताने का तरीका।